हेलो एवरीवन, एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में ये टॉपिक जितना हमें टफ लगता है, तो अगर हमें ये समझ आ जाता है तो उतना ही ये इजी टॉपिक भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या रहता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? इट मींस कि हमारे देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन जीन्स का फंक्शन क्या रहता है, ये जीन्स क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे। मींस इनमें होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और कोई ना कोई यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनेंगे या तो कुछ ना कुछ एंजाइम्स बनेंगे, जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी जो हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो जीन एक्सप्रेशन में क्या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब मान लो बॉडी में या सेल्स में क्या है, ये जो जीन है एक्सप्रेस होते ही जा रहे हैं या प्रोडक्ट्स बनता ही जा रहा है, तब तो क्या, तब तो प्रोडक्ट्स काफी अनलिमिटेड वे में बनते जाएंगे। तो इट मींस इस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए कि ये जीन्स क्या हो जाए, रेगुलेट हो जाए। रेगुलेट मींस कंट्रोल करना, जीन की एक्सप्रेशन को टर्न ऑफ करना या तो टर्न ऑन करना। टर्न ऑफ कब बोलेंगे हम, जब जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि इस टाइम क्या है, जीन्स टर्न ऑफ है। या तो हम टर्न ऑन कब बोलेंगे, कि जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इट मींस उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है और कोई ना कोई वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर जीन है वो क्या है, उस टाइम टर्न ऑन है। तो इसको हम ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में भी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है लैक ऑपेरन मॉडल, ठीक है। ये जो लैक ऑपेरन मॉडल है, ये किसमें देखने को मिलता है, इन इकोलाई बैक्टीरिया। और इसमें भी हम करते क्या है, इसमें हम देखते हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को, कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे चलता है, ठीक है। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म मींस लैक्टोज क्या कर रहा है। अब लैक्टोज को हम देखते हैं तो लैक्टोज किसका बना होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का। इट मींस कि जब भी बैक्टीरिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, लैक्टोज जब मीडियम में प्रेजेंट है तो उस टाइम लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, जिससे कि बैक्टीरिया को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी क्या करता है, एक तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, बट वो लैक्टोज है टूटता कैसे है, तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो जो एंजाइम्स है उनको बनाता कौन है, तो एंजाइम्स कैसे बन रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि एंजाइम्स कौन बना रहा है, कुछ पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऊपर, जो कि क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और कोई ना कोई एंजाइम्स उससे बनेगा। तो अगर हम देखते हैं लैक ऑपेरन मॉडल, ये जो दो साइंटिस्ट थे जैकोब एंड मोनेट, तो उन्होंने ये ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक ऑपेरन मॉडल को दिया था। तो इसमें भी हम देखते हैं ऑपरेन का मीनिंग क्या रहता है, ठीक है। तो ऑपरेन का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, और लैक मींस लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये जो यहाँ पर जो ऑपरेन है, ये ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दीज जीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई। तो अगर हम ऑपरेन का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ जीन्स प्रेजेंट है, तो ये एक क्या है, यहाँ पर ऑपरेन है। तो यहाँ पर अगर हम जीन्स देखें तो कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट और कुछ यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स आर, जैसे कि यहाँ पर लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या करेंगे, इनमें होगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और क्या बनाते हैं, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स बनाएंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इनकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इनकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ अदर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। अब इन रेगुलेटरी जीन्स में एक तो ऑपरेटर आ जाता है, सेकंड वन इज प्रमोटर, कुछ यहाँ पर आई जीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर इनहिबिटरी जीन्स। आई जीन के बाद अगेन यहाँ पर क्या है, प्रमोटर रीजन है।
तो देखो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर का भी मैं फंक्शन आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या इसका फंक्शन रहता है। और दूसरा जो है ये जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन इज दैट रीजन ऑन विच आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बाइंड करेगा इस साइट पर आकर। इट मींस ये किसकी रिकॉग्निशन साइट है, आरएनए पॉलीमरेज की। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा तो क्या होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी। इट मींस आरएनए पॉलीमरेज क्या आगे आगे, ठीक है, यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर साइट पर जाएगा, अगेन स्ट्रक्चरल जीन्स के पास जाएगा और यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलेगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, देन एंजाइम्स यहाँ पर बनेंगे। अब हम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर दो केसेस हम देखते हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि अगर मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट है, इट मींस कि ई कोलाई किसी ऐसे मीडियम में है जहां पर क्या रहेगा, लैक्टोज इज अब्सेंट। लैक्टोज को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एज अ इंड्यूसर, ठीक है। इट मींस कि लैक्टोज की प्रेजेंस में देखते हैं कि ये जो लैक अप्रेन है कैसे काम करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या रहता है, यहाँ पर जो आई जीन्स प्रेजेंट है, आई जीन्स मैंने क्या बोला, कैसे जीन है ये, इनहिबिटरी जीन्स होंगे। अब ये जो आई जीन्स है ये क्या करते हैं, इनमें होगी ट्रांसक्रिप्शन और इनसे बनता है एमआरएनए। अब एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन हुई तो यहां से ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन यहाँ पर एक प्रोटीन बनती है जिसका की नाम है रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है इसकी एफिनिटी होती है ऑपरेटर साइट के लिए। इट मींस कि ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये कहां पर जाकर बाइंड करती है, ऑपरेटर साइट पर जाकर बाइंड करेगी, ठीक है। ये तो कौन सा केस देख रहे हैं, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इट मींस लैक्टोज। तो जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उस केस में क्या, ये जो आई जीन है ये क्या बना रहे हैं, रिप्रेशर प्रोटीन बना रहे हैं। अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये कहां जाकर बाइंड कर रही है, ऑपरेटर साइट पर जाकर बाइंड कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो ऑपरेटर साइट पर जाकर बाइंड करगी। यहाँ पर कौन आया नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा, बाइंड करेगा, अब उसको तो नेक्स्ट का जो उसका पाथ रहेगा वो तो क्या है, यहाँ पर ब्लॉक है। इट मींस यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है तो क्या ट्रांसलेशन होगी, नहीं होगी। अगर ट्रांसलेशन नहीं हो रही है तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर प्रेजेंट है इनसे कोई एंजाइम्स भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एंजाइम्स भी नहीं बन रहा है। इट मींस कि लैक्टोज क्या हो रहा है, इसको एनर्जी नहीं मिल रही है। अब देखो, अब दूसरा केस हम यहाँ पर देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अच्छा, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये जो जीन्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो इट मींस इस केस में जो लैक ऑपरेन है ये क्या रहेगा, इट इज टर्न ऑफ, ठीक है। इस केस में क्या रहता है, ये टर्न ऑफ। अब हम देखते हैं दूसरे केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, कि अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस केस में क्या रहता है। देखो, इस केस में भी जीन्स तो वही प्रेजेंट है सारे, आई जीन भी है, तो आई जीन क्या कर रहा है, आई जीन एक्सप्रेस कर रहा है। इट मींस उससे क्या बन रही है, रिप्रेशर प्रोटीन। जैसे कि इसमें रिप्रेशर प्रोटीन बनी थी वैसे इसमें भी क्या बन रही है, रिप्रेशर प्रोटीन बन रही है। तो अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, ऐसे तो इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है कि ये कहां पर जाके बाइंड करेगी, ऑपरेटर से जाके बाइंड करती है। बट अब क्या है, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो इसकी एफिनिटी लैक्टोज के लिए भी होती है। तो लैक्टोज जो मीडियम में प्रेजेंट है उसमें आती है कुछ, उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएगी, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है और वो किसमें चेंज हो जाता है, एलोलैक्टोज में, ठीक है, अपनी शेप चेंज करेगा लैक्टोज। अब जब ये जो एलोलैक्टोज है ये एलोलैक्टोज के साथ रिप्रेशर प्रोटीन क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेशर प्रोटीन और ये जो एलोलैक्टोज है इसका क्या बन जाता है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑपरेटर साइट कैसी है, अब फ्री है, ठीक है। ऑपरेटर साइट कैसी रहेगी, फ्री, क्योंकि यहाँ पर आके रिप्रेशर प्रोटीन ने बाइंड ही नहीं किया हुआ है। तो इट मींस कि अब प्रमोटर के पास कौन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा। अब क्या है, उसका जो पाथ है वो इजीली यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आगे जाकर क्या कर पाएगा, इजीली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। इट मींस ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो फिर ट्रांसलेशन भी होगी, ट्रांसलेशन हो रही है तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जब ये
ऐड करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे। अब ये जो एंजाइम्स है, कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं? लैक्जेड जो रहता है, लैक्जेड एक एंजाइम बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। इस एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है कि ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, इट विल कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इट मींस कि लैक्टोज को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज किसके लिए यूज कर लेगा बैक्टीरिया? अपनी एनर्जी के लिए। इतना क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्या होता है इसमें, ये जो लैक बाई जीन रहेगा, तो लैक बाई जीन क्या बनाता है? कौन सा एंजाइम बना रहा है? इट विल फॉर्म परमिएज एंजाइम। अब ये जो परमिएज एंजाइम है, इसका फंक्शन क्या रहता है? इट विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की ट्रांसफर में हेल्प करेगा इन द सेल। ठीक है। नेक्स्ट जो जीन रहता है लैक ए जीन जो है, ये जो लैक ए जीन है, ये भी एक एंजाइम्स बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करता है? एक तो ये ऐड एसिटाइल ग्रुप टू ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के लिए एसिटाइल ग्रुप ऐड करेगा, और सेकंड अदर्स उसके फंक्शन अभी अननोन है। तो अभी हमने किया क्या? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की किसमें? ई कोलाई में, जिसमें हमने क्या देखा? लैक ऑपेरेंट मॉडल देखा। अब जिस केस में लैक्टोज क्या है? प्रेजेंट है, तो उस केस में ऑपेरेन कैसा रहेगा? तो इस केस में ऑपेरेन रहता है टर्न ऑन। ठीक है। टर्न ऑन मींस कि यहां पर जीन क्या कर रहे हैं? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कोई ना कोई यहां पर क्या बन रहे हैं? एंजाइम्स बन रहे हैं विच विल फंक्शंस इन द, किसके लिए फंक्शनल है वो? लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो आई थिंक आपको जितना मैंने करवाया उतना क्लियर होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।